हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सवालों को देख रहे थे। जो मैथ का सवाल पूछा है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, उन प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें अब तक 6 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 7वां पार्ट देखेंगे और उन 6 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे भी अच्छे से देख सकते हैं। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका क्वेश्चन है कि सोमा की वार्षिक आय दे रखा है, जिसमें हर महीने वह 30,000 रुपये की EMI देती है, तो उनके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है, मतलब किस्त के रूप में वो कितना जाता है। परसेंटेज का सवाल है, बहुत ही आसान है। देखिए ज्यादा टफ नहीं, कहता है सीमा की वार्षिक आय। सीमा की आय दे रखा है कब का, वार्षिक, और जो EMI है वो कब का है, मासिक है। तो ऐसा करते हैं, जो वार्षिक आय यानी 12 महीना का आय है उसको मासिक यानी 1 मंथ का आय में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वार्षिक आय कितना है, तो 15, और ये आपकी इसके बाद 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, ये 1 साल का इनकम है। और अगर मंथली बनाना चाहते हैं 1 महीना का, तो 12 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो भाग दीजिए, 12 एकम 12, 3 यानी कि 0, 12 दूनी 24, 6 12 25 60, और उसके बाद 3 जीरो। ये सीमा का मंथली इनकम हो गया, 1 महीने का इनकम हो गया। और जो वह EMI देती है वह 30,000 का है। तो कहता है मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI पर जाता है, तो EMI कितना जाता है, 30,000, और 1 महीना का इनकम कितना है, 1,25,000। EMI पर जा रहा है 30,000 और 1 महीना का इनकम है 1,25,000, तो कितना परसेंट है, तो कहेंगे 30,000 1,25,000 का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज निकालना है कितना से, इंटू 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 0 से 0 कट गया। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 25 25 125, 25 एकम 25 5, 25 दूनी 50, 5 से काटेंगे 24 बचे 120। यानी कि जो EMI पर जा रहा है खर्च, वो कितना परसेंट जा रहा है इनकम का, 24% मंथली इनकम का जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 24%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कहता है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपया है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर खर्च होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। तो कहता है दोनों गाड़ियों के रखरखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना होगा। जिस कंपनी में वह काम करती है उसका वार्षिक आय दे रखा है कितना, 3 लाख रुपया। कंपनी में काम कर रही उसका वार्षिक आय 3 लाख, काएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख रुपया है। और नई गाड़ी पर खर्च कितना होता है, तो कहता है नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी है और उसकी आय का 5% नई गाड़ी के ऊपर खर्च होता है। 5% नई गाड़ी पर खर्च है और नई वाली गाड़ी पर जो खर्च है उससे 2% ज्यादा खर्च होता है पुरानी गाड़ी पर। मतलब 5% है नई गाड़ी पर खर्च, तो पुरानी गाड़ी पर हो जाएगा 7% का खर्च। यानी कि 7% और 5% कुल जो आपका खर्च हो जाएगा नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी को मिला करके, वो इनकम का 12% होगा। तो वही कहा कि दोनों गाड़ियों के रखरखाव पर उसका वार्षिक व्यय कितना होगा। तो निकाल लीजिए, इनकम कितना है 3 लाख, और 3 लाख का जो 12% है वो खर्च हो रहा है। नई गाड़ी पर 5%, पुरानी गाड़ी पर 7%, टोटल 12%। तो 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 तिया 36 पे 3 जीरो। यानी कि जो टोटल खर्च हो जाएगा नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी का मिला करके, वो वार्षिक 36,000 रुपया का आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान था, केवल लैंग्वेज है, आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा प्रश्न, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका बोर्डमास से सवाल है, बहुत ही आसान है, बस लेकिन थोड़ा सा समझना होगा। ये आपका क्वेश्चन दे दिया और इसमें देखिए 7 - 5 इस पर रेकरिंग दिया हुआ है। अगर रूल के अनुसार करते तो छोटी कोष्ट का पहले यूज करते स्मॉल ब्रैकेट का, और उसमें भी देखिए माइनस है, डिवाइड है तो इनटू है, तो रूल के अनुसार पहले डिवाइड होता। लेकिन जो रेकरिंग हमारा है वो 7 - 5 पर दिया है
और रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि जिस पर रेकरिंग दे दिया उसको हम पहले यूज करेंगे। बॉडमास के रूल के अनुसार डिवाइड होता, लेकिन रेकरिंग दे दिया इसका मतलब पहले हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो 7 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। 20 माइनस 5 भागा 2 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब ये रेकरिंग का होने के वजह से माइनस वाले को पहले यूज किए, अब उसके बाद तो नियमता डिवाइड का यूज करेंगे पहले। तो 5 भागा 2 यानी 5 बटा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 7 में से 5 चला गया 2। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 बटा 2 इंटू 2 करेंगे ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5, और ये 20 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 10 प्लस 26 माइनस 15 इंटू यहाँ पर सॉल्व करके 15 आया, आगे 15 इंटू में हो जाएगा, है ना। 15 को 15 से इंटू करेंगे 225, और ये 26 में घटाएंगे तो आपका ये माइनस में आ जाएगा। 225 माइनस 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा 199, ये हो गया 199, और ये 10 प्लस में, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा, यानी कि 10 माइनस 199, यानी आंसर हो जाएगा माइनस में 189, माइनस में 189, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, माइनस 189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल भी आपका कुछ ऐसा ही बुडमास की तरह ही है, यही ब्रैकेट वाला क्वेश्चन ही है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा 16, भागा में आ जाएगा आपका यहाँ पे 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 में से 15 चला गया 10 बचेगा, और 10 को 5 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना, ये 5, और ये 14 है, तो 14 को 5 से इंटू करेंगे 14 बचे 70। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, 5 प्लस 1/7 इंटू यहाँ पे आपका आ गया कितना माइनस में 14 बचे 70, माइनस में आ गया 14 बचे 70, और ये भागा कितना 16, डिवाइड 16 कैंसिल करेंगे तो 35 दूनी 70 और 8 दूनी 16। आगे आइए, तो 5 प्लस 1/7 इंटू माइनस में कितना हो जाएगा 35/8, ठीक है ना। 14 पचे 70 भागा 16, यानी कि 35/8। आगे आएंगे तो 5 प्लस 5 और ये प्लस माइनस माइनस 35/8 सत्ते 56, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 56, 6 पचे 30, और ये 5 पचे 25 और 3 28, 280 माइनस 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 चला गया 5, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 245 बटा कितना हो जाएगा 56। अब देखिए अगर कटता है तो काट करके इसको छोटा सिंपलिस्ट कर दीजिए। 7 तिया 21, 7 से कट रहा है 8 सत्ते 56, 7 तिया 21 और 7 पचे 35, यानी कि सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 35/8, यानी कि 35/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन है। कहता है 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो बतलाइए कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कहता है 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, जैसे मान लीजिए ये 8 मीटर ऊंचाई का प्लेटफॉर्म है, ये इसका बेस हो गया। शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। चलिए और ये मान लेते हैं कि टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया और इधर आपका प्लेटफॉर्म हो गया। टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री इसका बेस है। टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40 मीटर दूर है, ये टावर है और जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, लेकिन कितने दूरी पर है, तो कहता है टावर से 40.3 मीटर की दूरी पर है। तो बतलाइए टावर की ऊंचाई कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 8 मीटर ऊंचा ये प्लेटफॉर्म है और ये आपका ये टावर है। प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है, प्लेटफॉर्म जो है वो टावर से 40√3 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पे एंगल दे रखा है, कितना बनाता है, टावर के शीर्ष से ये प्लेटफॉर्म पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, ये निकालना है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ 8 है, मतलब ये भी यहाँ तक 8 हो जाएगा, है ना। और ऊपर वाला को मान लेते हैं, इतना को x मान लेते हैं, नाम दे दीजिए ABCDE, यानी कि AE का वैल्यू x निकल जाएगा तो कंप्लीट टावर की जो लंबाई होगा वो EC प्लस AE हो जाएगा, x प्लस 8 निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग x निकाल लेते हैं। अब फिगर बन गया तो आपको क्वेश्चन बनाना आसान होगा, मेन यही समझना होता है ना। तो चलिए ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं।
इन ट्रायंगल ADE त्रिभुज में चलेंगे तो एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री, tan थीटा लंब बटा आधार। अब ये देखिए 40√3 है तो ये भी आपका 40√3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक d है ना। तो लंब बटा आधार AE हो जाएगा आपका x, और ये बेस कितना हो जाएगा d, तो 40√3 हो जाएगा आपका। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू x/40√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 40। अब ऊपर वाला 40 हो गया, या नीचे वाला कितना है 8, तो टोटल टावर की जो लंबाई हो जाएगा, टावर का जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये वाला 8 हो गया, और ऊपर जो x का वैल्यू है वो 40 निकल गया, तो 40 और 8 कितना हो जाएगा 48। अगर मीटर में यूनिट है तो मीटर में हो जाएगा, यानी कि जो टावर की लंबाई हो जाएगा 48 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका आयु संबंधी क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कहता है रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी, तो बतलाइए कि रोशन की वर्तमान आयु वर्षों में कितना होगा। देखिए आप चाहें तो रेशियो से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्स, लेकिन थोड़ा घुमा देता है, कैलकुलेशन है। आप एक्स मान लेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ जाएगा, सोचना आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। कहता है रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। तो मान लेते हैं कि उषा का जो वर्तमान आयु है, उषा का जो प्रेजेंट एज है वो अगर 100 वर्ष होगा तो रोशन का कितना हो जाएगा, तो रोशन का, तो कहता है उषा का 2.5 गुना से 4 वर्ष कम। तो अगर ये x है तो x का 2.5 गुना x इंटू 2.5, और इसे कितना बोला कम, 4 कम, -4 कर दिए। आगे कहता है 12 वर्ष पहले उषा की आयु, तो उषा का प्रेजेंट एज अभी x है, 12 वर्ष पहले यानी x - 12। तो कहता है 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। रोशन की आयु के 1/4, तो रोशन का आयु जो अभी है 2.5x - 4 है, तो 12 वर्ष पहले निकालने के लिए 12 घटाएंगे, है ना, और इसके आयु का 1/4 भाग यानी 1/4, और इससे कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, +1, दोनों आपस में बराबर है। क्या बोला, उषा के 12 वर्ष पहले की आयु जो है रोशन के आयु के 1/4 से 1 ज्यादा है। तो रोशन की आयु कब का, 12 वर्ष पहले ये है, तो इसका भी 12 वर्ष पहले, और 1/4 1/4, इससे 1 ज्यादा का। तो आप यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे तो वो उषा का निकल जाएगा। क्या निकालना है, तो राकेश, तो रोशन की वर्तमान आयु, तो रोशन का निकालना है, तो x का वैल्यू इसमें बैठा देंगे। अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा x - 12 बराबर, अब 1/4 है ना, तो ये हो जाएगा 2.5x माइनस कितना 12 4 16/4 प्लस कितना 1, प्लस 1 को इधर लेके चले जाते हैं, तो +1 इधर आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो x - 13 और 4 से इंटू करेंगे तो 4x - 13 चौको 52, और यहाँ 2.5x - 16 हो जाएगा। 2.5x इधर लेकर घटाएंगे तो 1.5x हो जाएगा, और -52 उधर चला जाएगा तो प्लस में, 52 में से 16 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36/1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर चला जाएगा, 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 दूनी 30, 4 15 चौको 60, x का वैल्यू 24 निकल गया। x यानी x किसको माने थे, उषा के प्रेजेंट एज को x माने थे, यानी कि उषा की जो वर्तमान आयु है वो निकल गया 24, लेकिन हमें रोशन का निकालना है, तो x के जगह पर 24 बैठा देंगे, 24 इंटू 2.5 - 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 12 × 5 = 60 - 4, 60 में से 4 को घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 56 वर्ष, यानी जो रोशन की वर्तमान आयु हो गया वो 56 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका अलजेब्रा से था। कहता a + 1/a = √3, a + 1/a = √3 है, और आपको निकालने के लिए कहा गया कि aq + 1/aq का वैल्यू कितना होगा। देखिए इस टाइप का डिटेल आपको कंप्लीट वीडियो करवाया गया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अलजेब्रा के वीडियो, वहां से बिल्कुल ही ट्रिकी शॉर्ट
आपको कम समय में बना सकते हैं, सारा डिटेल बताए हैं। अगर डायरेक्ट हम इसकी बात करें फार्मूला की, तो जब a प्लस 1/a बराबर √3 होता है तो aq प्लस 1/aq बराबर फार्मूला हो जाएगा aq माइनस 3, यानी कि ये √3 का q है, जिसका ये जो है √3 है तो इसका q माइनस 3 इंटू ये नंबर। तो √3 को 3 बार इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3। तो 3√3 में से 3√3 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर 0 आ जाएगा। और अगर ये चीज में दिक्कत हो रहा है, ये डायरेक्ट निकाला गया था, तो आप सीधा सीधी दोनों तरफ ऑल क्यूब कर दीजिए, क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, आंसर जो निकालना है वो निकल जाएगा। होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब b क्यूब 3a करके देख लीजिएगा, वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार संख्याएं a b c और d ऐसी है कि उनका औसत जो है 23 दे रखा है और a और b का जो औसत है 19.5 है, तो आप बतलाइए कि c और d का औसत कितना होगा। कहता है 4 नंबर है a b c d, जिसका औसत दिया है 23। तो औसत दिया हुआ है तो इन चारों संख्याओं का योग हम लोग निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 23 इंटू 4, क्योंकि औसत 23 है, 4 संख्या है, तो 23 चौको कितना हो गया 92, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 92 हो गया। बाद में कहा a और b का औसत 19.5, यानी a और b का कुल योग निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर 19.5 इंटू 2, यानी कितना निकल गया 39 निकल गया। चलिए तो c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, ये ए बी सी डी चारों का सम 92 है, तो चारों में से ए बी को घटा देंगे तो बचेगा जो c और d का सम निकल जाएगा। तो 92 माइनस 39 कीजिए, 12 में से 9 चला गया 3, और ये 8 में से 3 चला गया 5, 53 घटा करके आ गया। अब कहा क्वेश्चन में c और d का औसत क्या होगा, एवरेज। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जितना भी नंबर होता है सबको प्लस करेंगे और उतने नंबर से डिवाइड करेंगे। तो c और d का सम निकल गया 53, इसका औसत कहा तो 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 53 बटा 2, 2 दूनी 4, और ये आपका 2 छक 12, 5 दूनी 10, यानी c और d का जो औसत हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा, 26.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपका एसआई का है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा था और जो कि बहुत ही आसान है। कहता है 250 रुपया पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। डायरेक्ट फार्मूला पर एसआई का फार्मूला लगाइए, आ जाएगा। मूलधन दिया 250 रुपया, तुलना करके बना देते हैं मूलधन 100, मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है। तो दर है 4.5%, समय है 2, तो 4.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9, तो ब्याज होगा आपका 9 से इंटू, या फिर पी आर टी बाई 100, वैसे एक ही चीज है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 जो एसआई का फार्मूला होता है। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 45 बटा 2, यानी भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 रुपया, 22.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। देखिए अगला सवाल कहता है कि एक थैले में नीली और लाल गेंदें एक नियत अनुपात में है। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या जब 54 होगी तो बतलाइए कि थैले में कितने लाल गेंद होनी चाहिए। ये भी आसान है, बस आपको लैंग्वेज थोड़ा एग्जाम में होता क्या है वही लैंग्वेज कंफ्यूजन होता है, आप सही से समझ नहीं पाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखते हैं, कहता नीली गेंद और लाल गेंद है, एक थैला में नीली गेंद है और कुछ लाल गेंद है। कहता जब 84 लाल गेंद थे, लाल गेंदों की संख्या कितना है 84, तो नीली गेंदों की संख्या कितनी थी 36। जब लाल गेंद 84 था तो कहता है नीली गेंदों की संख्या 36 था। तो बतलाइए कि जब नीली गेंदों की संख्या 54 होगा, नीली गेंदों की संख्या 54 होगा तो बतलाइए कि लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। यही क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में कहा है कि 84 लाल गेंद है तो नीली गेंद 36, और बाद में जब नीली गेंद 54 तो लाल गेंद कितना। तो देखिए आप इसको रेशियो से बना सकते हैं, नीली गेंद बटा लाल गेंद कर देते हैं तो हो जाएगा 36 बटा 54 रेशियो पे। नीली गेंद 36, लाल गेंद 54, तो 36 बटा 54। तो नीली गेंद को ऊपर लिखें, लाल गेंद को नीचे, तो इस तरह भी वैसे ही रेशियो में निकालेंगे। नीली गेंद को ऊपर कहा तो 54 को ऊपर लिखेंगे, लाल गेंद निकालना है x को नीचे।
अब देखिए कटता है 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ये 2 से कट जाएगा 27 दूनी 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 27 तिया 81 आ जाएगा। और x मतलब कौन सा गेंद? लाल गेंद। यानी कि जब नीली गेंदों की संख्या 54 होगा तो लाल गेंद की संख्या 81 होगा। ऐसा क्वेश्चन और आपका हाइट एंड डिस्टेंस में कहा था कि भवन की लंबाई इतना है तो परछाई इतना मीटर बनता है, तो जब भवन की परछाई इतने मीटर होगा तो लंबाई कितना, कुछ वैसा ही सवाल है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 81 यानी कि देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिए। सॉरी देखिए 36 84 था ना, 54 लिख दिए, 54 तो ये है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बनेगा ऐसे ही। क्या हो गया? नीली गेंद की संख्या 36 और लाल गेंद की संख्या 84। नीली लिखे तो नीली यहाँ पर 54 और लाल गेंद की संख्या x। अब इसको काटिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से 1 कट जाए कितने बार में? 42 दूनी 84, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 42 इंटू 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 होगा। वो गलत लिखा गया था 126, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 126। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कहता है कि 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा? पाइप टंकी का सवाल है लेकिन आसान है। कहता 3 तरह के पाइप लगे हुए हैं, ए बी और सी। 2 भरने वाला है, 1 खाली करने वाला है। भरने वाला को प्लस से इंडिकेट कर दिए, खाली करने वाले को माइनस से। पहला जो भरने वाला पाइप है वो 42 घंटा लेता है और दूसरा पाइप है वो 56 घंटा का समय ले रहा है। और तीसरा जो है वो भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देता है? भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर देता है। तो कहता है जब तीनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए तो आप 1/42 1/56 माइनस 1/32, तीनों को जब एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में टंकी भरेगा या खाली होगा, कितना भरेगा वो ऐसे करके निकाल सकते हैं। या फिर एलसीएम के मेथड से भी, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एक टंकी को फुलफिल करेगा यानी टोटल पार्ट वो हो जाएगा। तो 42 56 32 जो तीनों से कटे यानी इसका एलसीएम। तो देखिए 42 56 32 का एलसीएम निकाले तो ये आपका 672 आ रहा है। तो टोटल एक टंकी भरेगा मतलब 672 पार्ट होगा, है ना। यानी कि ए जो है 42 घंटा में 672 पार्ट काम कर रहा है। 672 एक टंकी भर रहा मतलब उसका 672 पार्ट भर रहा है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 672 को आप 42 से भाग देकर देख लीजिए तो 1 घंटा में हो जाएगा 42 एकम 42, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 4 गया 2 2, यानी यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25 16। 42 घंटा में 672 पार्ट तो 1 घंटा में 16 पार्ट। और ये 56 घंटा में 672 है तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? तो 672 को 56 से भाग दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन है। 7 में से 6 गया 6 में से 5 गया 1 2 56 दूनी 112, यानी कि 1 घंटा में ये 12 पार्ट। और ये 32 से जब भाग देंगे, 32 में 672 तो 32 दूनी 64, 3 2 1 21, यानी 32 घंटा में 672 तो 1 घंटा में कितना पार्ट? ये 21 पार्ट उसका फुलफिल करेगा, मतलब खाली करेगा वो। चलिए तो आगे अब देख लेते हैं, मतलब जब तीनों को एक साथ में खोलेंगे तो क्या होगा? तो पहला वाला नल जो है 1 घंटा में 16 भाग भरेगा और दूसरा वाला नल 1 घंटा में 12 भाग भरेगा और तीसरा वाला नल 1 घंटा में 21 भाग खाली करेगा। तो 1 घंटा में ए बी सी तीनों मिल करके कितने भाग भरेंगे या खाली करेंगे? तो ये 16 प्लस 12 माइनस 21, तो 16 12 28 में से 21 चला गया 7 प्लस में आ रहा है। मतलब तीनों को जब एक साथ खोलेंगे ना तो 1 घंटे में 7 पार्ट को भरेगा, है ना। भरेगा प्लस मतलब भरेगा, और अगर ये माइनस आता तो कहते खाली कर रहा है। 1 घंटा में तीनों मिल करके 7 पार्ट फुलफिल करता है और टोटल पार्ट हमें कितना फुलफिल करना है? 672। तो कितना टाइम लग जाएगा? तो 672 बटा 7, टोटल ये 1 घंटा में 7, तो इतना करने के लिए भागा दे देंगे। ये ऐसा भी फॉर्मूला होता है, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो कार्य यानी कितना करना रहा और क्षमता कहा जाता है 1 दिन 1 घंटा के समय को, 1 घंटा में किए गए कार्य को। तो 672 बटा 7 भागा दीजिए, 9 से 63 4 और यानी 7 6 42, यानी कि 96 घंटा का समय लगेगा
तो अब क्या कर टंकी फुलफिल हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कैसे दिया है, ऑप्शन कुछ दिन और घंटा में करके दिया है, तो चेंज कर देते हैं दिन में। 96 घंटा यानी कितना दिन, तो 24 घंटा में एक दिन, तो 96 घंटा मतलब कितना दिन का समय लगेगा, 4 डेज का समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक नंबर दिया हुआ है जिसमें कहता है 7 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। अंकित मान यानी फेस वैल्यू और स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, दोनों को निकाल करके जोड़ने के लिए कहा। कहता है 3 7 2 8 4 5 6, 3 7 2 8 4 5 6, 7 का इसमें प्लेस वैल्यू निकालना है और 7 का फेस वैल्यू, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7, इसके बाद कितना डिजिट है 5 डिजिट, यानी इसका 5 जीरो हो जाएगा इस पे, है ना। 7 का प्लेस वैल्यू 7 के बाद 5 अंक, तो 7 पे 5 जीरो, और 7 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा अंकित मान, तो अंकित मान जिसका जो पूछता है वही हो जाता है। 7 का कहा तो 7 का 7 ही हो जाएगा, और कहा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ देते हैं, ये 7 0 0 0 0 7 इस तरह का आ जाएगा। यानी ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यही इसका स्थानीय मान और इसका अंकित मान दोनों को जोड़ने का है, जोड़ दिए। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो अपलोड में प्रॉब्लम होता है। बाकी बचे हुए सवाल को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप हर तरह के सवाल को देख रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, चाहे वो मेंसुरेशन का हो, हाइट एंड डिस्टेंस को हो, और कंप्लीटली ये पूछा हुआ सवाल को ही उठाया गया है। आप देख सकते हैं कहीं भी और भी बुक या और कहीं से भी देखिए, उन्हीं सवालों को करवा रहे हैं जो 2018 का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ और उसमें जो क्वेश्चन पूछा, ताकि इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको आइडिया मिल सके आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। अगर यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह गया हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।